आप तो आराम से जंगल में दोस्तों के साथ बैठ गया जाके, और बच्चे मेरी जान खा रहे हैं। आप आए ना इधर तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। माँ को तंग न किया करो, शाबाश मेरे बच्चे। भाई माँ के लिए भी कुछ छोड़ना। न सलाम न दुआ, तुझे मेरे आने की खुशी नहीं हुई? तुझे पता है कितने दिनों बाद आया घर? ले, तूने खुद ही तो इस रार को भेजा था कि घर ना हो। हाँ तो वो पुलिस वाले जो ढूंढ रहे हैं तुझे। अरे नहीं, वो ऐसी गलतफहमी थी। हाँ, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं घर कैसे आता? तेरे सर की कसम सच कह रहा हूं मैं। इधर आ जा। बर्फी लाया हूं तेरे लिए। देख कामू, अब तू गयास की दोस्ती छोड़ दे, वरना पछताएगा। पागल हो गई हो? कैसे छोड़ दूं? दोस्त है वो मेरा। वो अच्छा आदमी नहीं है गामू। उसके किए की सजा तो उसकी बेटी भुगत रही है। तू जो कुछ करेगा ना तो तेरे बच्चे भुगतेंगे। खुदा न करे, ये क्या औल-फोल बकती रहती है तू? सच कह रही हूँ, उन्होंने राफिया को फिर घर से निकाल दिया। हाँ? तुझे किसने कहा है? मैं खुद मिलने गई थी उससे। इतना रो रही थी बेचारी, जो क्या बताऊं। अरे खुदा गरक करे उस आलिया बेगम और वाजिद अली खान को। हमारी फूल सी बच्चे की जिंदगी अजीरन कर दी। अरे वो तो शौहर के दिल से ही उतर गई। अजीब वक्त आ गया है, खून सफेद हो गए हैं लोगों के। अब कहाँ है वो? अस्पताल के अंदर ही घर ले लिया उसने। मुझे अब गयास खान को इतला देनी होगी। अब तो वक्त नहीं रहा, जाना मुश्किल होगा। मैं कल सुबह तड़के ही चला जाऊंगा। हाँ हाँ, फिर गायब हो जाना 10-12 दिन के लिए। अरे नहीं, मैं ये इतला दे कि कल ही वापस आ जाऊंगा। अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आइए ना। तुमने तो घर ले रखा है, मेरा ख्याल था तुम डॉक्टर जोहरा के पास होगी। जी, वो रोज रोज उसे परेशान करना अच्छा नहीं लगता था ना। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कई बार समझाया था कि झगड़ा खा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे घर की चार दीवारी के अंदर ही खत्म कर देना चाहिए। काश ऐसा हो सकता। ऐसा अगर नहीं हो सका तो इसका जिम्मेदार कौन है? पहले भी तुम रात की तारीकी में घर की दहलीज फलांकर बगैर किसी को बताए चली गई थी। अभी घर की दीवारों में उस हादसे की गूंज बाकी थी कि तुमने फिर वही कदम उठाया है। अगर तुम ना समझ भी हो तो इतनी बड़ी रुसवाई के बाद तुम्हें समझ आ जानी चाहिए थी। आप तौसीफ की माँ है ना, इसीलिए। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो तौसीफ मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकालने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेरे सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है ना, इसीलिए आपके बेटे का जब दिल चाहता है मुझे मेरे ही घर से निकाल देता है। नहीं बेटा नहीं, खुदा रखे तुम्हारा बाप सलामत है। ये फैसला तुमने नहीं, तुम्हारे बड़ों ने करना है। तो फिर ठीक है, जब तक मेरे बड़े ये फैसला नहीं कर लेते मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तुम्हें सीधा रास्ता दिखाना मेरा फर्ज था, वो मैंने पूरा कर दिया है। अब अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो तुम्हारी मर्जी। मेरा तो ये ख्याल था कि तुम अब पूरे 1 माह बाद वापस आओगे,
लेकिन लगता है घर में तुम्हारा जी नहीं लगता। खान, घर में कोई एक मसला तो नहीं होता ना, दाखिल होते ही हंगामे शुरू हो जाते हैं। किसी की जूती नहीं है तो किसी के कपड़े फटे हुए हैं। कसम अल्लाह की 1 करोड़ का ये जंगल, जहां हर तरफ सुख ही सुख है। गामू, इतने संग दिल न बनो। इतने बहुत सारे बच्चे हैं तुम्हारे, आखिर गुलामों किस किस का ख्याल रखे। छोड़ो खान, मेरा तो काम है पैसा कमाना, बाकी वो जाने और उसका काम। इतने दिनों बाद घर गए थे, 2-4 दिन रुक जाते, क्या फर्क पड़ता था। बस खान, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे वापस आना पड़ा। फिर कुछ हुआ है क्या? नहीं, गांव में तो रोजाना ही कुछ ना कुछ होता रहता है। मेरे घर में तो खैरियत है ना? नहीं खान। गामू, कुछ बोलोगे या मैं खुद जाकर पता करूं? तुम आराम से कुछ सुनो तो मैं कहूं। अच्छा कहो, जल्दी कहो। शाबाश। खान, वो हमारी बेटी राफिया कई दिनों से घर नहीं गई, अस्पताल में ही रह रही है, वहीं घर ले लिया उसने। कई दिनों से घर नहीं गई? ऐसी कौन सी बात है? बस सुना है कि मियां बीवी में कोई झगड़ा हुआ है। तो गामू, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे घर से निकाल दिया जाए। अगर राफिया उस घर में नहीं रहेगी तो फिर फैज अहमद खान भी उस घर में नहीं रह सकेगा, नहीं रह सकेगा। आओ आओ गयास आओ। जी मैंने क्या सुना है भाईजान? तुमने जो कुछ भी सुना है ठीक ही सुना है। तो फिर अब जो कुछ मैं करूंगा गलत वो भी नहीं होगा। तुम जो कुछ भी करो ये सोच लेना कि जल्दी में कोई भी गलत कदम उठाया तुमने तो बहुत बुरा होगा। ये बात आपको सोचनी चाहिए थी जब राफिया ने ये घर छोड़ा था। भाईजान, बड़ों के होते हुए बहू बेटी अगर घर की दहलीज पार कर जाए तो फिर वो बड़े नहीं रहते, अपने मकाम से गिर जाते हैं। देखो गयास, इस वाकये ने मेरे दिल पर बहुत गहरा जख्म छोड़ा है, मगर मैं क्या करूं। आज तक राफिया और तौसीफ कभी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहे। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, तुम भी समझा लो, कोशिश तो करो, मेरी बात तो मानते नहीं हो। आप जानते हैं कि 10 साल से मैंने राफिया को देखा तक नहीं। मेरे लिए यही काफी था कि वो इस घर में बहू नहीं बल्कि आपकी बेटी बनकर रह रही है। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है, मुझे यकीन हो गया है भाईजान कि मैं अपने आप को धोखा देता रहा हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं यार। मियां बीवी में तो नाचाकी होती रहती है, 2-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन मैं इंतजार न कर सकूंगा। राफिया और तौसीफ के रिश्ते में हमारे खानदान के रिश्ते सिमटे हुए हैं और इन्हीं रिश्तों के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। हाँ, तुम जो कुछ कह रहे हो ठीक कह रहे हो व्यास, अगर उनका इकट्ठा रहना हमारी नहीं उनकी अपनी मर्जी की बात है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। आखिर आप क्यों नहीं समझते अपनी जिम्मेदारी को? नहीं, ऐसी बात नहीं। गलत ना समझो, गलत ना समझो। घर के हर फर्द ने उन्हें समझाने की कोशिश की है, वो नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, लेकिन ये सब कुछ तो आपने पहले मुझे नहीं बताया। कोई एक मसला हो तो मैं बताऊं तुम्हें। घर में होते हुए मैं उन्हें नहीं समझा सका, तुम जंगल में बैठकर क्या कर लोगे? मैं बहुत कुछ कर सकता हूं भाईजान, लेकिन कुछ सोचकर हाथ रोक लेता हूं। हाथ उठाने का वक्त गुजर गया है गयास। बेहतर यह है कि तुम राफिया से खुद बात करो। नहीं भाईजान, नहीं। इस घर में राफिया को वापस लाना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप उसे वापस न लाए तो मैं समझूंगा आप मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर देना चाहते हैं।
राफी, किस सोच में पड़ी हो? लो ये चाय लो। राफी, तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लगता है? जहाँ मैं रह रही थी ये जगह उससे बहुत अच्छी है। इस अच्छी जगह पर आखिर कब तक रहोगी तुम? मुझे आखिर इस जगह से जाने की जरूरत ही क्या है? देखो राफी, तुम यही साबित करना चाहती थी ना कि तौसीफ बहुत एग्रेसिव है। वो तुमने कर दिया। अगर सफिया आंटी को इस बात का एहसास ना होता तो वो तुम्हें लेने यहाँ कभी ना आती। उनके यहाँ आने का ये मतलब तो नहीं है कि तौसीफ भी अपना रवैया बदल लेगा। लेकिन मेरा ख्याल है राफिया, अगर तुम अपना रवैया बदल लो ना तो हो सकता है उसमें भी तब्दीली आ जाए। इम्पॉसिबल। जब तक तौसीफ के जहन में ये बात है कि मैं उसके लिए ताना हूँ, तोहमत हूँ, वो कभी मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा। एंड ज़ोरा, आई डोंट वांट टू बेग फॉर रिस्पेक्ट। आई नो तुम मजलूम हो, लेकिन घर को इकट्ठा रखना मर्द की नहीं बल्कि औरत की जिम्मेदारी होती है। नहीं, अगर मर्द मुसलसल गैर जिम्मेदारी का सबूत देते रहे तो फिर औरत के लिए भी घर को इकट्ठा रखना आसान नहीं रहता। इस मुश्किल से जान छुड़ाकर तुम पहले से भी ज्यादा दुखी होगी हो राफी। शायद ऐसा ही हो, मगर यहाँ इतना तो है कि कोई मेरी तस्लील नहीं करता, मुझे नफरत से नहीं देखता। फैज ने हमारे साथ किए हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गयास ने मेरी बहन पर हमला करवाया। अब अगर उन्हें फौरन कोई सबक न सिखाया गया तो वो कल को और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कादर बख्श, आप ठीक कहते हैं खान जी। आलिया बीवी पर हमले ने हमारी गर्दनें झुका दी हैं। सिर्फ आपके हुक्म की देर है, वरना हम उनके सर लाकर आपके कदमों में रख लेंगे। दोनों में से अगर एक भी हमारे रास्ते से हट जाए तो दूसरा तो हमारी दहशत से ही मर जाएगा। तो फिर मुझे इजाजत दे खान जी कि मैं आराम से कदर बख्श, ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। गयास बहुत चालाक आदमी है, उसे खत्म करने के लिए ताकत से ज्यादा चालाकी की जरूरत है। मैं समझ गया खान जी, मुझे सिर्फ 2 रोज की मोहलत दें। ऐसा काम करूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन मेरे मशवरे के बगैर कुछ नहीं करना। नहीं करेंगे खान जी। आओ नगीना। मैं पूछ सकती हूँ कि ये यहाँ क्यों आया था? मैंने बुलाया था उसे। क्यों? कोई काम था बस। मैं जानती हूँ ये किस काम के लिए आया था। देखिए, मैंने पहले भी आपको इस तरह के कामों से मना किया, लेकिन आप नहीं माने। भाई ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी, वो बस जमीनों की कुछ बात कर रही थी। खुदा करे कि ऐसा ही हो, और अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो सारी उम्र चेहरा नहीं दिखाऊंगी आपको। अरे ये क्या कह रही हो नगीना? मैंने कह दिया ना कि मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको ये दुश्मनियां खत्म करनी होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। खुश? अब जरा मुस्कुरा के दिखाओ ना। हाँ, ये हुई ना बात। मुझे पता था कि ये भागे भागे आएंगे। मैं बच्चों को संभालना कोई इतनी आसान बात नहीं। अरे मैं तुम्हें लेने नहीं बल्कि आलिया को देखने आया हूँ। अच्छा, तो फिर आलिया से मिल लीजिए और चले जाइए, मैं बाद में आऊंगी। अगर ये बात है तो फिर मैं भी तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगी। किसी मुखालते में मत रहना। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इन बातों को छोड़िए और वो बात कीजिए जो मैंने आपसे कही थी। हाँ आलिया जी, रात उसने मुझसे बात की थी। मेरे ख्याल में तो शहरोज साहब एक अच्छे और मिलनसार इंसान हैं। मैं अस्पताल में मिला था उनसे। सुरैया, मैंने तो तुमसे यूं ही जिक्र किया था और तुमने भाईजान को भी बता दिया। आई एम सॉरी आलिया, मुझे तुमसे इस तरह डायरेक्टली बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूं, ये तुम्हारी बहन का इसरार है। हाँ, तो इसमें बुरी क्या बात है?
छोड़ो सुरैया इन बातों को। क्यों छोड़ू? तुम्हें खुद तो अपना कोई ख्याल है नहीं। 10 साल अकेले गुजार कर तुम समझती हो कि जिंदगी गुजर गई। अरे अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, गुजारोगी तो पता चलेगा। तुम्हारी बहन ठीक कहती है आलिया, तुम्हें संजीदगी से सोचना चाहिए। भाईजान मैंने अब तक संजीदगी से इस बारे में नहीं सोचा। वैसे भी बच्चों के होते हुए ये बात कुछ मुनासिब नहीं लगती। हाँ, इन ही बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुम्हें ऐसा करना होगा। देखो आज तुम्हारे बच्चे छोटे हैं तो इनके मसाइल भी छोटे छोटे हैं, और कल जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनके मसाइल भी बढ़ जाएंगे। उस वक्त इनको डील करना बहुत मुश्किल होगा। तो यही बात तो समझाते समझाते इसे मैं थक गई। भाईजान क्या मैं शाहिद की मौत को भुला सकती हूँ? मेरे दुश्मनों ने जो कुछ मेरे साथ किया, क्या मैं उसे भुला सकती हूँ? भाई तुम कुछ मत बुलाओ, लेकिन इतना भी याद रखो कि तुम्हारी अपनी जिंदगी का भी तुम पर कुछ हक है। भाईजान मैं सोचूंगी। फिलहाल मैं जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहती। बाबा जान ने मुझसे कहा है कि तौसीफ को जाकर ले आऊं। लंबी ड्राइव है, तुम भी साथ चलो। तो इसलिए बाबा जान ने आपको सुबह सवेरे बुलवाया था? जी हाँ, इसलिए बुलाया था। आपका क्या ख्याल है, वो आपके समझाने से समझ जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर बात करने का क्या फायदा? मैं खुद कायल हो जाऊंगा कि इस घर के किसी मसले का कोई हल मौजूद नहीं। हर शख्स को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए ताकि जितना जल्दी हो सके ये घर अपने अंजाम तक पहुंच जाए। ये जो बात आज आप कह रहे हैं, ये 1.5 माह पहले मैंने आपसे कही थी। ये घर तो उसी दिन अपनी सारी शान और शौकत समेत नीलाम हो गया था जब आलिया बेगम ने राफिया को अगवा किया था। उसने जो कुछ चाहा था वो हो गया, मगर अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। इस गांव के अंदर हजारों साल से जो खौफनाक दुनिया एग्जिस्ट कर रही है ना, उसे आप नहीं बदल सकते। मैं इस गांव को नहीं, अपने आप को बदलने की बात कर रहा हूं। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहले से हालात नहीं रहे हैं। राफिया यहां से जा चुकी है, जिद मत करो। जो बात मैं तौसीफ से करना चाहता हूं उसमें तुम्हारा मौजूद होना बहुत जरूरी है, प्लीज। ओके। मैंने जैसे ही गयास को ये बात बताई वो उसी दिन हवेली जा पहुंचा और फैज खान को खूब बातें सुनाई। आखिर उसकी जरूरत ही क्या थी? कमाल है भाई, बाप है वो तुम्हारा, फर्ज बनता था उसका। तो मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा कर दें और कह दें कि आइंदा उनको मेरे लिए इतनी जहमत करने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ठीक कह रही हूँ मैं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। अब कोई कर भी क्या सकता है? तुम अपने बाबा को नहीं जानती, वो सब कुछ कर सकता है। क्या कर लेंगे वो? किसी को जान से मरवा देंगे, हवेली को आग लगवा देंगे, तो उससे क्या होगा? मैं तो फिर भी वहां नहीं जा सकती। अरे बेटी, ये छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं घरों में, तुम अपना दिल छोटा ना करो। आप नहीं जानते, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। अगर वो ये सब कुछ उस वक्त करते जब तौसीफ ने मुझे पहली दफा घर से निकाला था, तो आज ये नौबत ही ना आती। बेटी आखिर इसकी वजह क्या थी, कुछ पता तो चले हमें। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, बस आप बाबा से कह दें कि अगर वो मेरे बारे में इतने फिक्रमंद है तो मुझसे खुद आकर बात करें। लेकिन बेटी तुम तो जानती हो कि वो मुझसे नहीं मिल सकते, लेकिन क्यों? आखिर मैं उनकी बेटी हूँ। अगर उनसे कोई गलती हो चुकी है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? वो 10 साल से मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? दुनिया की नजर में वो कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ मेरे बाबा है। आखिर वो ये बात क्यों नहीं समझते? बस बेटी समझ ही का तो फेर है। मैं कुछ नहीं जानती, बस जो कुछ मैंने कहा है आप उनको जाके बता दें। और अगर वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि मैं यहाँ अकेली हूँ, तो उनसे कह दें कि यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे बेटी तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम तो वो बहुत पहले कर चुका है। मजाल है कोई आंख उठाकर हमारी बेटी को देखे।
मुबारक हो आलिया। आओ आओ वाजिद अली खान, लगता कोई खास खबर लेकर आए। ऐसी खबर लाया हूं जिसका हम दोनों को 10 साल से इंतजार था। क्या गयास ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया? वो वक्त भी ज्यादा दूर नहीं, गयास अब अपने अंजाम को पहुंचने ही वाला है। अगर तुमने मेरी बात मानी होती, गयास को उसकी बेटी वापस न की होती, तो वो कब अपने अंजाम को पहुंच चुका होता। अब भी वो बचकर नहीं जा सकता। वो जितना तेजी से भागेगा उतना ही तेजी से पलटकर मेरे निशाने की जद में आ जाएगा। खुशफहमी है तुम्हारी। अब कम से कम गयास तुम्हारे निशाने की जद में कभी नहीं आएगा। ऐसा हो चुका है आलिया बेगम। राफिया अपना घर छोड़कर अस्पताल के करीब एक कॉटेज में रह रही है। उसे तुम जब चाहो मैं तुम्हारे कैदखाने में ला सकता हूं। क्या? राफिया ने हवेली छोड़ दी? बात खूब, लेकिन ये सब हुआ कैसे? फैज के बेटे ने लड़ झगड़ कर उसे घर से निकाल दिया है। फैज और गयास में फूट पड़ गई है। दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। अगर तुम्हारी बात सही है तो फिर हमारा तीर सही निशाने पर लगा है। तीर तो अभी मैंने चलाया ही नहीं। अभी तो मैंने गयास से उस गोली का भी बदला लेना है जो उसने तुम पर चलाई थी। तुम्हारी भाभी को चरखी वाले फूल के रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद है, इसीलिए स्पेशली तुम्हारे लिए बनवा कर लाया हूं। नो डाउट, इनका खाना बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। मैं भी कभी कभार उधर जा निकलता हूँ। देखा आपने, एले नजर इस खाने की क्वालिटी पर मुत्तफिक है। जी हाँ, क्यों नहीं। अब बसीरत इस मुल्क में खाने की पहचान को ही कहा जाने लगा है। तो सी, तुमने बताया नहीं कि तुम कब तक यहाँ पड़े रहोगे? घर जाने को जी ही नहीं करता भाभी। इस दिल की मान कर तो तुम्हें ये हाल बना रखा है, कभी हमारी भी मान लिया करो। मेरे ख्याल में इंसान जो कुछ भी करे उसकी कोई ना कोई अकली बुनियाद जरूर होनी चाहिए। मैंने जिंदगी में जो भी कदम उठाया है सोच समझ कर उठाया है। मैं इतना इररिस्पॉन्सिबल भी नहीं जितना आप मुझे समझते हैं। तो फिर तुम राफिया की बात का यकीन क्यों नहीं कर लेते? वो तुम्हें कई बार कह चुकी है कि आलिया बेगम ने उसे अपने बेटियों की तरह रखा था, और मैं भी तुम्हें बता चुका हूं कि ये बात आलिया बेगम ने मेरे सामने जलाल बाबा को कही थी, मगर तुम मानते ही नहीं। भाईजान, आप खामखा अपनी बात मनवाने पर तुले हुए हैं। मेरे दुख को भी कभी समझने की कोशिश की है आपने? तो सी, जब तक तुम हमें कुछ बताओगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? भाभी जान, हम किसी जंगल या जजीरे में नहीं, गांव में रहते हैं। इसके गली कूचों में लोगों से सामना होता है हमारा। अगर हर नजर सवाल पूछती नजर आए तो किस किस को जवाब दिया जा सकता है? देखो तौसीफ, सबसे पहले तुम्हें खुद को कायल करना होगा, उसके बाद ही तुम किसी को जवाब दे सकोगे। देखो, राफिया जहां कैद थी वो वहां अकेली तो नहीं थी ना, उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई तो मौजूद होगा, और अगर ऐसी कोई बात होती तो ऐसी बातें छुपती नहीं है। ऐसी कोई बात है या नहीं है मैं नहीं जानता। बेहतर होगा हम कोई और बात करें। इस तरह तो ये बात खत्म नहीं होगी तौसीफ। मेरी तरफ से ये बात खत्म हो चुकी है। वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहती, सिर्फ तुमसे बात करना चाहती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? खान, ये सब तुमने खुद ही नामुमकिन बना रखा है। क्या? मैं ठीक कह रहा हूं खान। आखिर अपने साथ उस बेचारी को भी क्यों हलकान कर रहे हो? देखो, राफिया बेटी इस वक्त सख्त परेशान है और उसे तुम्हारी जरूरत है। ये बात अगर मेरे पास में होती गामू तो मैं पहले कर चुका होता। लेकिन खान, आखिर कभी ना कभी तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। जब वक्त आया तो देखा जाएगा गामू। ना तो
अब क्या होगा उसका? मैंने भाईजान को 2 टोक लफ्जों में समझा दिया है, वो खुद ही कुछ करेंगे। वैसे खान, तौसीफ से क्यों बात नहीं करते तुम? नहीं कहा। तुम जानते हो कि मेरे बात करने का अंदाज जरा मुख्तलिफ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मसले को भाईजान अपने तौर पे हल कर ले, वरना फिर आखिरी बात तो तौसीफ से ही होगी। नहीं नहीं, उधर से तो कोशिशें हो रही हैं। दानियाल और सफिया बेगम गए थे उसे लेने, लेकिन राफिया बेटी नहीं मानी। मैं जानता हूं काम, जानता हूं कि वो क्यों नहीं मानी। मुझे भाईजान ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन खान, अब मैं उसे क्या जवाब दूं? तुम उसे कुछ मत कहो, देखते हैं भाईजान क्या करते हैं। आप तो वाकई मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। फैज और गयास में फूट पड़ जाना कोई मामूली बात नहीं है। दरअसल ये सारा क्रेडिट वाजिद अली खान को जाता है। वो कैसे? आप तो जानते हैं शहरोज साहब कि दोनों भाइयों के झगड़े की इब्तिदा राफिया के अगवा से हुई और वो सारी प्लानिंग वाजिद की थी। बहुत खूब। वैसे आलिया बेगम, मैं भी अपनी तमाम तर क़ुव्वतों के साथ आपका साथ देना चाहता हूं। तो क्या आप अब हमारे साथ नहीं हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल वो, आप अगर मेरी प्रपोजल कबूल कर लें तो जाहिर है फिर तो बात ही कुछ और होगी। बात दरअसल ये है शहरोज साहब के, मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। मैं काफी अरसे से आपके जवाब का मुंतजिर हूं और अब मैं चाहता हूं कि मुझे कोई वाज़ेह जवाब मिल जाना चाहिए। दरअसल बात यह शहरोज साहब कि मेरे लिए अपने आप से ज्यादा अहम मेरे बच्चे हैं। मैं कोई भी फैसला उनके मुस्तकबिल को सामने रखकर करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में तो उनके लिए भी ये बेहतर होगा कि आप मेरी गुजारिश मान लें। फिलहाल मैंने इस बारे में ज्यादा संजीदगी से नहीं सोचा और वैसे भी अब तो हमें उन भाइयों के झगड़े के आगे बढ़ने का इंतजार करना चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि अमन कोड खरीदने के लिए फैज अहमद खान को जो मैंने रकम दी है कहीं वो ना डूब जाए। और ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों भाइयों में से सिर्फ एक बाकी रह जाए। उस सूरत में आप अपनी रकम छीन कर भी ले सकते हैं। देखो दानियाल, तुम्हारे समझाने के बावजूद अगर तौसीफ यहां वापस आना नहीं चाहता तो फिर ठीक है, उसे वहीं रहने दो। वो आपके डर की वजह से नहीं आ रहा, आप खुद जाकर उसे क्यों नहीं ले आते? सफिया बेगम, मैंने मुनीबा को और दानियाल को उसे वापस लाने के लिए भेजा था। अब वो नहीं आना चाहता तो उसे लेने कोई नहीं जाएगा। मैं देखूंगा वो कब तक वहां रहता है। बाबाजान, वो बहुत अपसेट है। अगर आप उसे समझाएंगे ना तो वो समझ जाएगा। देखो बहू, मेरी बात सुनो। इस इलाके में तुमने छोटे छोटे कच्चे घर देखे होंगे। लोग सदियों से उन घरों में जूं तू करके जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे आबा अजदाद ने इस हवेली को इसलिए बनाया था कि उनकी औलाद यहां हमेशा हंसी खुशी आबाद रहे। अब जो इस घर में रहना नहीं चाहता तो ना रहे। मैं भी किसी की मिन्नत नहीं करूंगा कि वो इस घर में रहे। बाबाजान, हम मानते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर आप तौसीफ को कह दें कि वो राफिया को ले आए तो वो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। इस तरह हमारे घर की खुशियां लौट आएंगी। बाबाजान, आप हमारी इतनी सी बात नहीं मान सकते? ये बहुत बड़ी बात है बहू। घर से चले जाने का मतलब ये है कि ये घर इस काबिल नहीं रहा कि इसमें रहा जाए। तो फिर ठीक है, हर एक को अपने अपने रास्ते पर चलने की पूरी पूरी आजादी। आप खुद इस घर को तबाह करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। थोड़ी सी नरमी बरतने से अगर बात बन सकती है तो फिर सख्ती करने की क्या जरूरत है? देखिए ना बाबाजान,
तौसीफ अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, राफिया किसी की सुनती नहीं है, और अगर ऐसे में हम लोग जिद करने लगे तो इस घर का क्या बनेगा? तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? राफिया को इस घर में जरूर आना चाहिए। अगर वो ना आई तो उसका बाप हमारे लिए कोई क़यामत खड़ी कर देगा। अरे उसने अपने आप को इतनी जंजीरों में जकड़ा हुआ है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो ठीक है बाबा जान, लेकिन राफिया को किस जुर्म की सजा मिल रही है? इस घर से जाने से पहले उसे मेरे पास आना चाहिए था। आखिर बड़े किस लिए होते? वो तो ठीक है बाबा जान, जो होना था सो हो गया, मगर प्लीज बाबा जान, आप राफिया को जाकर वापस ले आए, जितना जल्दी हो सके प्लीज। ठीक है, तुम पहले उससे जाकर बात करो, उसके बाद मैं कोई फैसला करूंगा। अरे बेटा, तुमने नाहक कितनी तकलीफ की, हम कोई मेहमान थोड़े ही है। तो हमने कौन से बकरे ज़िबा करवाए हैं मामा? ये तो घर की मुर्गी है जो हमेशा दाल बराबर होती है। वैसे मामा होता क्या है आजकल? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है तूने। उसरार, तुम्हें तो पता है आजकल हालात कैसे हैं। बस यूं समझ लो कि मुझे भी ड्यूटी देनी पड़ती है। वो तो ठीक है मामा, लेकिन हाथियों की जंग में जरा फासले पे रहना ज्यादा बेहतर होता है। आलिया पर फायरिंग में भी लोग तुम्हारा नाम ले रहे थे। इस गांव के लोगों को तो खुदा वास्ते का बैर है मुझसे। एक गाज से मेरा ताल्लुक जरूर है, लेकिन किसी ऐसे वैसे काम में मैं उसका साथ नहीं देता। लेकिन खाला कह रही थी कि आजकल आपका वहां आना जाना कुछ ज्यादा हो गया। वो राफिया बेटी के लिए ना आजकल उसकी खैर खबर पहुंचानी होती है। उस बेचारी पर तो बड़ा ही जुल्म हुआ, मुफ्त में ही मारी गई बेचारी। ऐसा शक्की मिजाज हामिद तो अल्लाह किसी को भी ना दे। दरअसल अगवा के वाकये ने तौसीफ पे बड़ा बुरा असर डाला है। मेरी बात को भी उसने ताना समझ लिया था। हाँ मामा, मुझे पता चला तो मैंने फौरन जाकर राफिया बाजी को बताया कि भाईजान तो उनको बहनों की तरह समझते हैं, और फिर ये तो उनके बारे में ऐसी गलत बात सोच भी नहीं सकते। ये तो तूने बड़ा अच्छा किया नाजो, वरना ना जाने वो क्या सोचती है हमारे बारे में। लेकिन उनकी लड़की के बाद मैं डर के मारे उधर गई भी नहीं। खुदा करे उनका दिल हमारी तरफ से साफ हो गया हो। तुम किसी वक्त मेरे साथ चलना, मैं खुद उन्हें जाके सारी बात बता दूं। दुखों और तन्हाइयों के अलावा क्या दिया है इस जंगल ने मुझे? क्या फायदा है इस जिंदगी का? इतना बेबस तो मैं पहले कभी न था। इन हालात में तुम्हारा राफिया बेटी के साथ मिलना आजाद जरूरी है। उसे सहारे की जरूरत है, उसका घर खतरे में है। तुम्हें उससे जरूर मिलना चाहिए। बाप इसी दिन के लिए होते हैं। अब मजीद ताखीर न करो। तुझे ये फैसला जल्द करना होगा, लेकिन मैं कैसे सामना करूंगा उसका? वो मुझे कातिल समझती है। खुदाया मैं क्या करूं? मेरी मदद कर मेरे खुदा। आप कई दिनों से याद आ रही थी बाजी, लेकिन वो मैं आने से डर रही थी। डर रही थी? लेकिन क्यों? वो जी, मेरी वजह से आपका तौसीफ खान से झगड़ा हुआ था ना जी, इसलिए डर रही थी। वैसे हमें बहुत अफसोस हुआ है जी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाजो ने मुझे सारी बात बता दी थी। मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, बस ये तो किस्मत का खेल है। खैर, ये बताओ गांव वाले कैसे हैं? सब खौफजदा से हैं जी। उनके ख्याल में उन्हें कभी ना कभी ये गांव खाली करना ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें तसल्ली दो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। आपकी बातों से बड़ा हौसला मिलता है जी। बाजी, आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी इतने दुख सह रही हैं। बस दुआ किया करो नाजो। क्यों नहीं बाजी? वो जी, गामू मामा ने कहा है कि वो आपके बाबा से मिले थे। बाबा से? क्या कहा बाबा ने? वो जी कहते हैं कि उन्हें आपसे मिलने पर राजी कर लेंगे। मैं जानती हूँ वो कभी नहीं मानेंगे। बाजी, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि आपके बाबा आखिर आपसे क्यों नहीं मिलते। तुम नहीं जानती नाजो? नहीं तो बाजी, यूं तो बहुत सारी बातें सुनी है, मगर
असल बात नहीं पता? जो बात भी है वो अब ज्यादा देर छुपी नहीं रहेगी। तुम गामू मामा से जाके कह दो कि अगर बाबा मुझसे मिलने ना आए तो मैं खुद उनसे मिलने चली जाऊंगी। काम वाकई तसल्ली बख्श हो रहा है। तुम खूब मैनेज कर रहे हो। सर, सब कुछ मुकम्मल राजदारी में हो रहा है। सब लोग यही समझते हैं कि हमने पाबंदी लगने के बाद दरख्तों की कटाई छोड़ दी है। गुड। और हाँ, ये फारस वालों में किसी आदमी को खफा न करना, उनका हिस्सा उन्हें बराबर बनना चाहिए। इस सिलसिले में मैं कोई गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर, हम इस सिलसिले में बहुत मोहतात हैं। हमारे मुंशी सबको बर वक्त हिस्सा पहुंचाते हैं। और हाँ देखो, जहाँ जहाँ भी काम हो रहा है वहाँ अपने आदमी को पॉलिसी अच्छी तरह समझा दो। मुसीबत बन सकती है। मैं जानता हूँ सर, आजकल ये माहौलियात वाले राई का पहाड़ बनाने के मुंतज़िर बैठे रहते हैं। जंगल हमारे, इलाका हमारा, हमारी मर्जी, हम जैसे चाहे उसे इस्तेमाल करें। इसी बात को तो लोग नहीं समझते सर। हाँ ठीक है, देखो तुम काम जारी रखो। बाबा जान चाहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। बात बहुत बढ़ गई। तुम लोग आखिर चाहते क्या? ये बात आप तौसीफ से क्यों नहीं पूछते? मैंने और दानियाल ने बड़ी तफसील के साथ बात की है उसके साथ। मुझे लगता है कि वो कन्विंस हो गया है। तो फिर ठीक है, आप उसे कह दें कि मुझे लेने आ जाए। मैं इनकार नहीं करूंगी। उसकी जगह मैं जो आ गई हूँ। नहीं भाभी, उसने जो कुछ मेरे साथ किया है उसे भूलना इतना आसान नहीं है। इतनी एक्सट्रीम तक जाने की क्या जरूरत है? मामूली सी बात है, भुला दो उसे। आप जानती हैं कि वो कितना वॉयलेंट है, कितनी अजियतें दी हैं उसने मुझे, फिर भी आप उसे मामूली बात समझती हैं। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा अपना रवैया कितना रूड है? तुम नेचर के खिलाफ वायलेंस को रोकने की बात तो करती हो, मगर तुम कभी कभार खुद कितनी एग्रेसिव हो जाती हो। आप वाकई ऐसा समझती हैं? हाँ। तुम्हारे भाईजान का भी यही ख्याल है। भाभी, मैंने वायलेंस को बर्दाश्त करने से इनकार जरूर किया है, मगर इसका इस्तेमाल मैंने कभी नहीं किया। मैं तो तौसीफ के तशद्दुद को हमेशा रिएक्ट करती रही हूँ। हम अपने रिएक्शंस को डिसाउंड तो नहीं कर सकते ना, मगर इस किस्म के माहौल में रहते हुए कोई कब तक सॉफ्ट रह सकता है? तुम ठीक कह रही हो, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार घर टूट जाए तो उसे बनाना बहुत मुश्किल है। चलो घर चलते हैं। मैं आपको इनकार नहीं करना चाहती भाभी, मगर आप जानती हैं कि तौसीफ ने मुझे उस घर से निकाला है। अब वो मुझे लेने आएगा तभी जाऊंगी, वरना कभी नहीं। नगीना, तुम खामखा जिद कर रही हो। लेकिन आप मुझे बताते क्यों नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं? 100 तरह के काम होते हैं, अब मैं किस किस काम की तफसील बताता फिरूं? मुझे आपके दूसरे कामों से कोई गरज नहीं। मैं तो सिर्फ इस काम के बारे में पूछ रही हूँ जिसके लिए आप इतने आदमियों के साथ जा रहे हैं। देखो नगीना, ये शहर नहीं गांव है और यहाँ की जिंदगी के अपने तकाजे होते हैं। तुम यहाँ नई नई आई हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ नया लग रहा है। कुछ अरसा रहोगी तो आदी हो जाओगी। गांव हो या शहर, गलती को हर जगह गलत ही कहा जाता है। तुम खामखा बात बढ़ा रही हो। मेरे पास अब इतना वक्त नहीं कि तुम्हें समझाता फिरूं। वापिस आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और हां, अगर देर सवेर हो जाए तो फिक्र मत करना। ब्लड प्रेशर कुछ ज्यादा है, मैं टेबलेट्स लिख दूंगी, नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर साहिबा, पहले से कुछ बेहतर हूँ, लेकिन दर्द फिर भी होता है। बड़े गहरे जख्म आए थे तुम्हें, खुशकिस्मत हो कि बच गई हो।
बड़ी बुरी तरह से मारा है जालिम ने। कोई कसूर नहीं था मेरा। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तुमने? जी नहीं, डरती हूँ तलाक दे देगा। कहाँ जाऊंगी मैं? कुछ टैबलेट्स लिख के दे रही हूँ मैं, ये ले लेना, नींद आ जाएगी तुम्हें। डॉक्टर साहबा, आप रात को यही होंगी ना? मैं करीब ही रहती हूँ, जरूरत पड़ी तो नर्स मुझे बुला लेगी। डरती हूँ डॉक्टर साहबा। डरने की कोई बात नहीं, यहाँ किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है तुम्हें, बिल्कुल महफूज हो तुम यहाँ। अब तुम आराम करो। बात सुनो। क्या बात है? कौन हो तुम? तुम्हें इससे क्या? मैं जो कोई भी हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं,